बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2025 बहुत इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गवर्नमेंट के हैं तो इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की सलामती मिस्र के लिए रेड लाइन है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा मसरी वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ता को इसराइली अहदेदारों की जानब से सऊदी सरज़मीन पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तजवीज़ से मुतल्लिक़ बयानात को गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा वो इस तजवीज़ को सऊदी खुद मुख्तारी की डायरेक्ट खिलाफ वर्जी समझते हैं और सऊदी अरब की सलामती मिस्र के लिए रेड लाइन है। सऊदी अरब का इस्तेहकाम कौमी सलामती मिस्र और अरब ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम का हिस्सा है। इसराइली बयान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ पर हमला है। सऊदी अरब भर में रमज़ान रायती सेल का आगाज़ आज से। वज़ारत तजारत ने कहा है कि मुल्क भर में रमज़ान रायती सेल का आगाज़ आज इतवार से हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रायती सेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसका मकसद लोगों को जल्द खरीदारी की तरगीब देना और आखिरी लम्हात की भीड़ से बचाना है। वज़ारत तजारत ने कहा है कि रायती सेल में शामिल होने वाले तजारती मराकिज़ के पास इजाज़तनामा है। सार्फिन बारकोड स्कैन करके तफसीलात मालूम कर सकते हैं। वाज़ेह रहे तजारती कानून के तहत मसनूआत पर रायती सेल के बोर्ड उस वक़्त तक ना वज़ा किए जा सकते हैं जब तक वज़ारत तजारत की जानिब से परमिट हासिल न कर लिया जाए। परमिट के हसूल के लिए ज़रूरी है कि मसनूआत के आम रेट और रायती रेट को वाज़ेह करते हुए तनासुब ज़ाहिर किया जाए, जिसके बाद वज़ारत सेल परमिट जारी करती है। सेल परमिट हासिल किए बगैर कोई भी तजारती इदारा रायती सेल के बोर्ड या तशहीरी मुहिम शेयर नहीं कर सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। रियाद रीजन में अवामी मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के रियाद रीजन में पुलिस ने एक अवामी मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अवामी मुकाम पर झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। ज़ेरे हिरासत अफराद पाकिस्तानी हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अखबार 24 ने महकमा अमनामा के बयान के हवाले से बताया कि अवामी मुकाम पर झगड़े की वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को भी एंटी इंफॉर्मेशन क्राइम्स की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा अल-जौफ पुलिस ने ट्रैफिक साइन के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में एक शहरी को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने वाला एक क्लिप में शहरी को एक ट्रैफिक साइन पर इश्तिहार चिपका करते देखा जा सकता है। मुल्ज़िम को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में फूड बास्केट्स तकसीम, मलेशिया और माली के लिए खजूरों का तोहफा। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, माली और मलेशिया में फूड बास्केट्स और खजूरें तकसीम की हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर चित्रान में 492 फूड बास्केट्स तकसीम की गईं, जिनसे 3546 अफराद को फ़ायदा पहुँचा। एसपी के मुताबिक ये प्रोग्राम पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे सैलाब से मुतासर इलाकों में इंतहाई कमज़ोर कम्यूनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। शाह सलमान मरकज़ ने बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में 595 फूड बास्केट तकसीम की, जिससे 2975 अफराद को फ़ायदा पहुँचा है। अय्यामुल अजूज़ सऊदी अरब में शदीद सर्दी वाले 7 दिन। माहिर मौसमियात प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्लाह अल मसरद ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब में अय्याम अल अजूज़ यानी बूढ़े के दिन अपने सर्द मौसम के लिए मशहूर हैं। ये दिन 26 फरवरी से शुरू होकर 4-5 तक जारी रहते हैं। ये वो 7 दिन हैं जो मौसम सरमा के आखिर में आते हैं। उनमें शदीद सर्दी की एक मुख्तसर लहर आती है। ये मौसम सरमा के जाने के आखिर में आते हैं और इस बिना पर इन दिनों को बूढ़े के अय्याम भी कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल्लाह अल मसरद ने ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए मज़ीद बताया, 26 फरवरी से 4 मार्च तक की आखिरी सर्दी की लहरों का तयन करना जो है एक पुराना मुशाहिदा है। मौसमियाती उतार चढ़ाव की निगरानी में उनकी दुरुस्तगी की निशानदही की जाती है, लेकिन हकीकत में हालिया सर्दी की लहरों को एक मुकर्रर वक्त या मुद्दत तक महदूद नहीं रखा जा सकता। यह तय किया जा सकता है कि सर्दी पहले से ही नहीं आएगी। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने हफ्ता के दिन सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी की तवक्को जाहिर की है। उन्होंने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के इलाकों के कुछ हिस्सों, अल-जौफ के इलाकों, शुमाली और मशरकी सरहदों, रियाद और जनूबी इलाकों तक फैली हुई हवाओं के असरात का भी इशारा दिया है। मरकज़ ने जज़ान और असीर के इलाकों के साथ साथ तबूक के इलाकों में रात और सुबह के वक्त में धुंध पड़ने के इम्कान से भी जो है वो जाहिर किया है। दूसरी तरफ कुतबी लहरों से तबूक में कई जगहों पर पानी जम गया। शुमाली इलाकों में सर्दी भी बढ़ गई है। सऊदी अरब के शुमार मगरबी इलाके तबूक में जो है दर्जा हरारत सुबह सवेरे 0 से नीचे गया। दर्जा हरारत की सतह नीचे गिरने में काफ़ी तेज़ी देखी गई है।
ترکی جانے والے سعودی ٹورسٹ کی تعداد کیا رہی ہے؟ ترکی کے محکمہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2023 کے مقابلے میں گزشتہ سال سیاحت سے آمدنی میں 8.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال ترکی آنے والے ٹورسٹ نے 61.1 ارب ڈالر خرچ کیے۔ سبق نیوز کے مطابق گزشتہ سال ترکی آنے والے ٹورسٹ کی تعداد 52.63 ملین رہی، جبکہ سال 2023 میں مختلف ممالک کے ٹورسٹ کی تعداد 49.2 ملین تھی۔ سب سے زیادہ رشین ٹورسٹ نے ترکی کا رخ کیا اور جن کی تعداد 6.7 ملین تھی۔ دوسرا نمبر جرمنی کا رہا، جہاں 6.6 ملین لوگوں نے ترکی کا رخ کیا ہے۔ یوکے سے 4.4 ملین، جبکہ عرب ممالک سے ٹورسٹ کی مجموعی تعداد 4.53 ملین رہی، جن میں سر فہرست عراقی ٹورسٹ رہے۔ سعودی عرب سے آنے والے ٹورسٹ کی تعداد 10 لاکھ کی حد عبور نہ کر سکی۔ سعودی عرب سے 8,70,000 سعودی گزشتہ سال ترکی گئے ہیں۔ سعودی شہری جنہوں نے انٹرنیشنل شہد مقابلے میں 4 سونے کے تمغے جیتے۔ سعودی شہری سلمان الغزوانی انہوں نے شہد کی جو صنعت ہے اسے وابستہ ہیں اور گزشتہ سال لندن میں ہونے والے انٹرنیشنل شہد مقابلے میں 4 طلائی تمغے حاصل کیے۔ الاخباری سے بات کرتے ہوئے سعودی شہری نے بتایا کہ لندن میں ہونے والے عالمی مقابلے میں مختلف ممالک کے 500 سے زائد شہد کی مکھیاں پالنے والے لوگ شریک تھے، جن کے درمیان شہد کے معیار اور اس کی اقسام کا مقابلہ تھا۔ ایک ہفتے میں 21,000 غیر قانونی تارکین گرفتار کے لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 21,477 غیر قانونی تارکین گرفتار کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 30 جنوری سے 5 فروری 2025 کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 13,638 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,663 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 3,176 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,316 لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 77 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر 13 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیجیٹل بینکنگ چینل مادہ سے ریکارڈ ٹرانزیکشنز۔ سعودی عرب میں ڈیجیٹل کمرشل سیلز کے حوالے سے حالیہ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گزشتہ سال ڈیجیٹل بینکنگ چینل مادہ سے ٹرانزیکشن ریکارڈ سطح عبور کر گئیں۔ اوقات کے مطابق گزشتہ سال 2024 میں مادہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے کی جانے والی ٹرانزیکشنز 1.126 ارب ریال کی ہوئی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ بینکنگ ذرائع کے مطابق رپورٹ کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں گزشتہ سال ڈیجیٹل سیلز میں 223% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی تعداد 778.27 ملین رہی ہے۔ چھوٹی اور درمیانے درجے کے اداروں کے امور کی اتھارٹی منشیات کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ای کامرس منصوبوں کی مالی مدد کی جو مالیت ہے وہ 1.6 ارب ریال تک پہنچ گئی۔ امید ہے کہ رواں سال سعودی عرب میں ڈیجیٹل مارکیٹ کے صارفین کی تعداد 34.5 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 42,900 ادارے ای کامرس سے منسلک ہیں، جن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر سعودی عرب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے 10 بہترین معیشت والے ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ دودھ پر مکمل انحصار صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر خالد علمت نے تصدیق کی ہے کہ وہ دودھ، چاہے وہ اونٹ، گائے یا بھیڑ سے ہو، اسے اچھی خوراک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین، پانی اور کیلوریز تو ہوتی ہیں، لیکن اس میں غذائی ریشہ، آئرن، وٹامن سی، وٹامن B1 اور وٹامن B12 جیسے اہم غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صرف دودھ پر ہی انحصار کرنا جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، اگر کوئی بالغ شخص کی کوئی دوسری غذا کھائے بغیر مکمل طور پر صرف دودھ پر ہی انحصار کرتا ہے تو کئی مہینوں کے بعد وہ صحت کے سنگین مسائل کا شکار ہو جائے گا، جیسے خون کی کمی، مسوڑوں اور جلد سے خون بہنا، ہاتھ کے اعضاء میں بے حسی اور یادداشت کی کمزوری ضروری غذائی اجزاء کی کمی کے نتیجے میں ہے جو کہ دودھ فراہم نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کچھ ویڈیو کلپس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوگ صرف اونٹنی کے دودھ پر گزارا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا زیادہ تر کھانا، جیسا کہ بدوؤں کا انحصار
खुराक के बुनियादी ज़रिए के तौर पर था, लेकिन उनकी ये वाहिद खुराक नहीं थी। वो खजूर, जंगली पौधे और जो गोश्त भी खाते थे, जिससे उन्हें ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने में मदद मिली है। डॉक्टर निमर ने वजाहत की कि ऊँटनी के दूध की दस्तयाबी बदियों के लिए सिर्फ दूध जो है उसके बाद उसको महदूद करने की वजह नहीं थी, क्योंकि वो इसके अलावा भी दूसरी खुराक जो है वो खाते थे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।